प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ रहे थे, और क्या पढ़ रहे थे? और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन हम लोग पढ़े थे, और मैंने आपको बोला था I इज इक्वल टू NEA होता ना, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन I इज इक्वल टू NEAVD, या VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? dx by dt भी है, उसी से आया है, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे उसके अलावा? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी मेरा क्या था? J इज इक्वल टू हमारा आया था क्या? I/A। तो क्या हो जाएगा? NEVD हो जाएगा, है ना। उसके अलावा एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े रहोगे, J इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? सिग्मा ई ना। ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। और मेनली जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है ऐसे, यही था ना सर? सिर्फ करंट सेम होगा, बाकी सारी चीजें डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में क्या हो जाएगा ना, एक मान लो ये क्रॉस सेक्शन 1 हो गया, क्रॉस सेक्शन 2 हो गया, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, करंट से यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर आपका I1 है, यहाँ पर क्या है? I2 है। इस सिचुएशन में क्या था? यहाँ पर एरिया 2 है, एरिया 2 जो है वो ग्रेटर देन है एरिया 1 से। सिचुएशन में क्या था कि सिर्फ करंट सेम होगा, बाकी चीजें एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? I1 बराबर I2। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका? J कौन बड़ा होगा? कहाँ पे J बड़ा होगा? J1 बराबर बड़ा होगा ना। यस सर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा क्या था? VD1 ग्रेटर देन। अच्छा, एक प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जो मैं आज थोड़ा करेक्ट करता हूँ। वहां पर मैंने आपको वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, कंफ्यूजन हो गया, इसीलिए मैंने जस्ट क्लास के बाद उसको देखा, तो मैंने नोट्स में तो करेक्ट कर दिए, लेकिन मैंने आपको बताया था VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट E, ऐसे बता दिया। ये गलत हो गया, मतलब VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होगा बेटा। वही तो सर कंफ्यूजन हो गई थी, रूट कैसे लग देंगे सर? तो मेरे को भी कंफ्यूजन था उस टाइम में, दिमाग में मेरे को था कि शायद रूट ही होता है, रूट का भी एक होता है रिलेशन, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं था, तो मेरे को कंफ्यूजन लगा मेरे के दिमाग में उस टाइम मेरा। लेकिन जैसे ही क्लास एंड हुई तो मैं वेरीफाई किया, मतलब कभी कभी होता है ना कि आपके दिमाग में मतलब नहीं, तो मैंने देखा कि यार रूट ई पे नहीं होता, क्योंकि VD इज इक्वल टू, तो वैसे भी हम लोग पढ़े ई एम बाई टॉ है ना, टॉ बाई एम। तो मैं देखा तो ये तो वो थोड़ा आप नोट्स मैंने करेक्ट कर दिए, मैंने आपको जो मैंने नोट्स भेजा उसमें वही भेजा, लेकिन मैं बता भी दे रहा हूँ, हो सकता है आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग में तो वही दिखेगा, लेकिन VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है, और इसको आपको करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? VD1 बाई VD2 इज इक्वल टू क्या करोगे? E1 बाई, ठीक है ना। बाकी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर वैरी करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ता है बेटा? टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी बेटा। सर घट जाएगी, कि अगर टाइम कम हो जाएगा ना। यस सर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और कोलिजन ही दुश्मन है ड्रिफ्ट का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इवन थर्मल वेलोसिटी से कम होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैंने क्या बताया था कि 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है। यस सर बताया था। 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है, क्योंकि इनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जब वो कंडक्टर में मूव करते हैं तो कोलिजन होता है। पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, जिसके वजह से वो टक्कड़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, और टक्कड़ ही उसको रोकता है। जितने ज्यादा कोलिजन, यही तो कॉज है रेजिस्टेंस का। अगर ये कोलिजन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अगर आराम से मूव कर जाते, तब तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही नहीं होता। यस सर। रेजिस्टेंस ही 0 होता। अगर कोई, यही तो है ना भाई, रुकावट, रेजिस्टेंस। और मैंने बोला था कि अगर कोई भी वायर होगा उसकी रेजिस्टेंस होगी ही होगी। हालांकि केस में हम सुपर कंडक्टर पढ़ते हैं, लेकिन वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक तो क्लियर हो गया था। अब बेटा बात करेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, और ये जस्ट लाइक इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आप कर चुके हैं। तो ये भी वैसे ही उस
मतलब सर्किट को सॉल्व ऐसे ही करना है, बट थोड़ा सा फॉर्मूला का उल्टा है, मतलब फर्क है। वहां पर जो कैपेसिटर में सीरीज का फॉर्मूला है, यहाँ वो पैरेलल का फॉर्मूला है। वहां जो पैरेलल का फॉर्मूला है, यहाँ वो सीरीज का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला उल्टे, लेकिन सर्किट को जो पहचानने का तरीका है, जैसे वहां पर आप पहचान रहे थे सीरीज और पैरेलल, यहाँ पर भी पहचानने का तरीका सेम अप्लाई करना है। सर्किट भी कुछ वैसा ही दिखेगा, जैसे वहां पर आप इक्विवेलेंट सी अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर आप आर इक्विवेलेंट अप्लाई करोगे। बनाने का तरीका वही, उसमें कोई, इसलिए आपको ज्यादा सर्किट समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट वहां कर चुके। बस वहां सी था, यहाँ पे आर रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा? यस सर। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हम सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मैथ वाले लोग पढ़ चुके हैं तो कोई नहीं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, और किरचॉफ्स लॉ पे आएंगे तो शायद थोड़ा वो आपके लिए नया हो जाएगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तो सीरीज में कई सारे 1 to 1 आपका रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्टेड है। जैसे आपने सीरीज में क्या होगा, करंट सेम फ्लो होगा। जैसे कैपेसिटर सीरीज में था तो 4 सेम फ्लो होता था, और वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट। सेम हो सकती है, करंट तो सेम होगी, वोल्टेज सेम कब होगा, जब रेजिस्टेंस इक्वल हो। जनरली मैंने ज्यादातर कंडीशंस में, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। यस 3 रेजिस्टेंसेस है बेटा यहाँ पर, है ना। अब ये 3 रेजिस्टेंसेस जो है, इसको मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये क्या हो गया बेटा, R1, R2 और R3, सही है ना। इसको मैंने V वोल्ट प्लस माइनस V वोल्ट दिया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा V1, इसमें क्या हो जाएगा V2, इसमें क्या हो जाएगा बेटा V3, सही है। वोल्टेज डिफरेंट होंगे बट वोल्टेज सेम हो सकते हैं, ये कंपल्सरी। करंट कंपल्सरी कंडीशन है, यहां से I अगर करंट जाएगा तो यहां से भी I ही करंट आएगा, और सभी मतलब ये में आपको करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो सबसे पहली बात कि अगर सीरीज है तो I क्या होगा, सेम। ये कंफर्म है, I सेम जो है कंफर्म, लेकिन V जो है वो क्या होगा, जनरली डिफरेंट। जनरली मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बराबर भी हो सकता है, कंपलसरी कंडीशन नहीं है। तो अब यहां पर बात करूं मैं, तो जो वोल्टेज आप दे रहे हो, आप जो वोल्टेज दोगे, बैटरी ही ना सर्वसर्वा है, बैटरी ही तो उसको क्या कर रहा है, उसमें करंट को फ्लो करा रहा है। तो जो वोल्टेज आप दोगे वही डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तीनों में। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, तो वो इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ऊपर वाले का इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो यही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट लिख दो, तीनों रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट लिख दो, और यहाँ पर पोटेंशियल वी दे रहे हो, तो आर इक्विवेलेंट में तीनों में मिला के पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी, और आई जा रहा है, आई वापस भी आएगा। यानी आप जो वोल्टेज दे रहे हो वही वोल्टेज उस इक्विवेलेंट में या उस रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है ना? यानी if V is the potential difference, then V1, V2, V3 और n नंबर ऑफ अगर रेजिस्टर्स रहेंगे तो n तक वो क्या हो जाएगा, जाकर उसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें बटेंगे। तो आप लिख सकते हो क्या, V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V इक्विवेलेंट, तो V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बताओ जरा। V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या है, टोटल है, तो टोटल के लिए आप क्या लिखोगे, करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस को मैं क्या मान रहा हूँ, RS, मैंने सीरीज का जो टोटल है, S फॉर सीरीज, उसको मैं RS मान रहा हूँ। RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I R प्लस में क्या हो जाएगा, IR2 IR10। तो यहाँ पर I को सर IRS होगा ना, आपने IR3 आएगा। आर लगाना भूल गए सर आप। होता है छुट्टी हो रहा है ना, तो थोड़ा मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, आपका कर रहा होगा, आपका वैसे भी हमेशा करता है, क्योंकि आप सर ऐसी बात नहीं सही बोल रहा हूँ। नहीं सर, जब ओवरलोड हो जाता है तब काम नहीं करता। ओवरलोड होंगे क्यों, इसीलिए तो आपको छुट्टी दिया जा रहा है कि आप ओवरलोड से थोड़ा सा रिलैक्स होके आओ, और देन टुगेदर फाइट। आपसे बड़ा उम्मीद है आप लोगों से, अल्फा बैच से, और उम्मीद पे तो चल रहे हो आप लोग, देखो क्या होता है। तो ये तो हो गया, नहीं सम कर देना है,
यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको एडिशन कर दो। वहां पर ये फार्मूला पैरेलल में था कैपेसिटर में, याद है कि नहीं याद है? Yes. C1 Yes, plus sir. C2। इन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा इफ एन लगा देंगे बस। n number of resistors connected in series। अगर सर n आर तक चला जाएगा ये। तो आपका क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सोन कहां तक चला जाओगा, Rn तक। RN ठीक है, और इक्वल रेजिस्टेंस रहेगा। मान लो कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है और वो सारे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या इक्वल है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो n इंटू आर हो जाएगा। Yes, sir. हाँ वेरी गुड। कैपेसिटर वाला ही मामला है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं फॉर n आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम। फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस इन सीरीज में है तब उसका RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू आर। क्लियर है बेटा? यस। Yes, sir. बहुत सही, ठीक है ना। दूसरा देख लीजिए, फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन सीरीज। अच्छा यहां पर एक बात बताओ, ठीक है ना, कि हम जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना किसी भी चीज को, जैसे पैरेलल में हम बात किए थे, तो आपका जो इक्विवेलेंट आएगा वो मैक्सिमम से भी मैक्सिमम आएगा। मान लो आपको connected 2.5 है ना, तो आप ये कह सकते हो कि सीरीज में जो R इक्विवेलेंट आएगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, R मैक्सिमम। मैक्सिमम से कॉम्बिनेशन का जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उस, समझ जाओगे ना, ये जो कॉम्बिनेशन का जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उससे भी वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ग्रेटर। सही है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट और। यहां पर चूंकि वोल्टेज डिवाइड होगा, आप वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है ना, तो V1 प्लस हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिवाइड होगा। अब करंट तो सेम है, तो वोल्टेज डिवाइड किस रेशियो में होगा, रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। यस सर। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो भाई, सीरीज में कनेक्टेड है तो आई तो सभी में सेम है। वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना, V इक्वल टू IR होता है, तो R Yes. सब में सेम है, R का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी वोल्टेज जो उसमें ड्रॉप होगा हर रेजिस्टेंस के लॉन्ग सीरीज में, जनरली मैं क्या बोल रहा हूँ कि वोल्टेज डिफरेंट होता है, तो उसमें जो वोल्टेज अलग अलग जो ड्रॉप होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस के रेशियो पर डिपेंड करेगा। आई तो common है, जैसे V1 इज इक्वल टू आप क्या लिख रहे हो, IR1, V2 इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो, IR2, V3 इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो, IR3। तो भाई R1 R2 R3 आई तो सब में सेम है भाई, अगर सीरीज में कनेक्ट, यानी वोल्टेज डिवाइडर रूल उसको बोलते हैं, है ना। ये मतलब, तो इसमें जो आपकी मतलब वोल्टेज जो है दैट इज इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। यानी मैं अगर लिखूं यहाँ पर, एक मिनट देखिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊं, जैसे करंट डिवाइडर रूल होगा आपका पैरेलल में, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊं तो यहां पर क्या हो जाएगा, करंट तो सेम है, यानी सिंस आई इज सेम, आई तो सेम है भाई तीनों में, तीनों क्या, जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड रहेंगे उनमें आई तो सेम होगा। तब मेरा क्या हो जाएगा बेटा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यस सर। तो R पे डिपेंड करेगा, यानी मैं लिख सकता हूँ V1 रेशियो V2 रेशियो रेशियो 3 रेशियो चले जाओ, ये अंदर चले जाओ। तो ये किसके रेशियो में होगा बेटा, R1 बड़ा कौन भाई। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करोगे, यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन कोई भी निकालो, जैसे आपको आई करंट निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V टोटल V upon R। V अपन V बैटरी कर लो, V upon आप R। बैटरी से दे रहे हो ना, या आप लाइट पोटेंशियल आप बोल सकते हो, या V बैटरी बोल लो, आप लाइट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, R equivalent। टोटल रेजिस्टेंस तो करंट, तो R इक्विवेलेंट लिख लो या R टोटल भी लिख सकते हो, है ना। अब यहां पर आपको निकालना है, जैसे V1 निकालना है, तो V1 निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, R1 R इक्विवेलेंट इनटू क्या लगाओगे आप, V बैटरी। यस सर। यानी ये पैरामीटर तो कॉमन आएगा सभी में, ये चेंज होगा, ये पैरामीटर तो कॉमन ही आएगा ना बेटा, ये क्या होगा, चेंज। और वो सही है, सर।
कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मैं जानता हूँ। चलो सेकेंड अब पढ़ते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम रहेगी। वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगी। है ना? यानी करंट डिफरेंट होगा, करंट सेम हो सकती है यहाँ पर कब, जब रेजिस्टेंस यहाँ पर भी क्या होगा, सेम रहेगा। यानी यहाँ पर आपका क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल रहेगा। यानी यहाँ पर अगर मैं बनाऊं फिगर, सर यहाँ पे फिर करंट डिवाइडर रूल लगेगा। करंट डिवाइडर रूल लगेगा, करंट डिवाइड होगा। बोल्ट सेम रहेगा। क्या बोल रहे हो? अब यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, बैटरी लगा दी है यहाँ पर। यहाँ पर ले लीजिए R1, यहाँ पर ले लीजिए R2, यहाँ पर ले लीजिए R, यहाँ पर आप V बैटरी दे रहे हो। तो बेटा आप अगर यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हो, देखो ये तीनों रेजिस्टेंस आखिर कनेक्टेड तो इसी पॉइंट पे बीच में है। यस सर। ये तो ए और बी अगर मैं मान लूं, तो ये तीनों रेजिस्टेंस का कनेक्शन पॉइंट तो एक ही है ना भाई, कनेक्शन पॉइंट इज नॉट चेंजिंग हियर भाई। आके तो डिफरेंस वोल्टेज, वोल्टेज क्या डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का होता है। तो भाई जब तीनों का कनेक्शन पॉइंट सेम है तो वोल्टेज डिफरेंट अलग अलग कैसे होगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये नहीं होगा ना सर वोल्टेज। यहाँ पर वोल्टेज जो है तीनों में सेम होगा। यानी अगर कोई हमको पैरेलल की बात करे बेटा, तो पैरेलल में हमेशा क्या होगा, V क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा और करंट डिफरेंट रहेगा। और करंट यहाँ पर क्या होगा, जनरली डिफरेंट। डिवाइड हो जाएगा। जनरली डिफरेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर रेजिस्टेंस सेम रहेगी तो करंट भी सेम हो जाएगा। सर जनरली डिफरेंट का मतलब ज्यादातर केसेस में तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है, और जब रेजिस्टेंस डिफरेंट आपको मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, तो यहाँ पर भाई अच्छा यहाँ पर मैं आई करंट दे रहा हूँ, तो यहाँ पर भाई यहाँ जब आएगा तो इसको तो तीन रास्ते मिलेंगे, इसमें तो ऐसा नहीं था। आई करंट को तीन पाथ मिलेंगे, और जैसे ही उसको तीन पाथ मिलेगा वो डिवाइड हो जाएगा। चलो भैया जितने भी रास्ते मिलेंगे, यहाँ पे तीन मिला, 1000 रास्ते मिलेंगे तो हजारों में कुछ 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 करंट डिवाइड होगा। तो भैया कुछ करंट चला जाएगा यहाँ, कुछ करंट चला जाएगा यहाँ, और कुछ करंट चला जाएगा यहाँ। यानी ये हो गया मान लीजिए आपका I1, ये हो गया आपका I2, और इधर हो गया आपका I3। फिर फाइनली ये आके कंबाइंड हो जाएगा और यहाँ पे फिर I ही निकलेगा। तो यानी यही करंट जो आपका आई गया, जो टोटल करंट ऑफ द सर्किट है, तो यही करंट जाके डिवाइड हुआ। हाँ सर। यही करंट जाके, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बना दूं बेटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा कि इक्विवेलेंट बनाना नेसेसरी नहीं है, लेकिन चलो मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो बेटा, यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, आर पी लिख देता हूं मैं, पी का मतलब पैरेलल, तो प्लस माइनस, और ये वोल्टेज हो गया। तो यहाँ करंट आई जा रहा है, यहाँ भी आई जा रहा है, और यहाँ वी दिए हो तो वी यहाँ पर डेवलप होगा। ये इक्विवेलेंट सर्किट मेरा हो गया। अब यहाँ पर जो आप आई करंट दियो बेटा, वही आई करंट जाके डिवाइड हो रहा है। यानी आपका क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होगा। अब ये आई क्या है, टोटल करंट है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आरपी, आरपी इक्वल्स टू इज इक्वल टू I1, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बाय प्लस I2, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी तो सर सेम रहेगा यहाँ पे, बी सेम। हाँ हाँ V1 सब कॉमन रहेगा, चेंजेबल नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, वैसे वहां पे भी लिख सकते हो। तो वहां पर आप क्या लिख दोगे, V बाई R1, क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, बाई V बाई R2। सर V कॉमन लेके 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1 बाई RP इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी, बाय R1 लो लेना, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। आप लोगों से हमको बड़ा डर लग रहा है, लेकिन इस बात के लिए सर
सर ये सामने साक्षी से डरो, साक्षी से। सामने अगर अगर सुनो मेरी बात, अगर सामने रहते तब तो हमको उखाड़ के फेंक चुके होते अभी तक भाई। नहीं सर, नो सर, रिस्क नहीं होगा। हाँ कि सही सर बात है यार। क्योंकि वो गलती पकड़ लेते हैं तो फिर वो सोचने सर आप लगते हमसे डर क्यों रहे हो? सर अरे लेकिन मजा बहुत आता ऑफलाइन क्लास में। सर उल्टा आप एक थप्पड़ लगा देते अभी तक। आज हैं। ये नहीं, आप ऑफलाइन क्लास तो मेरा अभी देखे नहीं हो, ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन मैं जहाँ पे भी ऑफलाइन पढ़ाता था पहले, या कभी भी मौका मिलता है तो मैं बहुत बीच बीच में 15-20 मिनट, या मान लो 1.5 घंटे की क्लास है तो ये पक्की बात है आप बोर नहीं हो, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास Yes, में sir. आपको मतलब हंसाता रहता हूँ मैं 15-20 मिनट, क्योंकि मैं जब पढ़ता था फिजिक्स तो मेरे को शुरू में फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, यानी मैं जो 11th में था तो मेरे को फिजिक्स लगता था यार क्या सब्जेक्ट है यार, क्या है, दिमाग चट रहा है ये। लेकिन मैं कोटा में सेम है जब सर। हाँ मतलब ऐसा लगता था कि यार क्या है, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता था मेरे को, और न्यूमेरिकल देके मैं भागता था, थ्योरी थ्योरी ये मुझे लगता था। लेकिन मुझे एक टीचर मिले, उनका नाम था संजय गौर, काफी एक्सपीरियंस टीचर थे। वो गुस्से वाले तो थे, लेकिन जब वो पढ़ाते थे ना तो बड़ा फनी वे में पढ़ाते थे, मतलब बीच बीच में मतलब उनकी क्लास 2 घंटे की होती थी और इतना स्ट्रिक्ट थे कि आप 2 घंटे से अगर वो 2.5 घंटे भी चली गई तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बोल दे कि सर टाइम हो गया है। तो ये तो आप बोल ही नहीं सकते थे, अगर बोल दिए तो फिर आपका कबाड़ा निकाल देंगे। एक दो चीजें वो बड़ा स्ट्रिक्ट थे, एक तो टाइम नहीं बोलना है, वैसे जनरली वो 2 घंटे में छोड़ देते थे, एक तो ये, तो एक चीज ये उनकी थी। दूसरी की जब वो समझा रहे हैं बोर्ड पे तो लिखना नहीं है, तो ये दो चीजें उनकी, अगर आप समझा रहे हैं बोर्ड पे आप लिख दिए तो समझ लो कि दो चीजें उनको बहुत नापसंद थी। वो बोलते थे कि जब तक मैं समझा रहा हूँ आपको पेन नहीं चलाना, आपको ब्लैक बोर्ड पे देखना है। उस टाइम में तो ब्लैक बोर्ड ही था, डिजिटल वगैरह तो कुछ था नहीं ऐसा, तो आपको वहां देखना है। वो खुद ही बोलते थे कि जब मैं पढ़ा लूंगा तो मैं आपको खुद ही वो दूंगा, क्या कहते हो, टाइम दूंगा लिखने के लिए, मेरे समझाने के टाइम में आपको नहीं लिखना है। तो बड़ा फनी में पढ़ाते थे, 2 घंटे की क्लास उनकी ना बड़ा मस्त। सर हमारे स्कूल टीचर तो ये कहते हैं कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो साथ साथ नोट्स बनाओ, मतलब नहीं ब्लैक बोर्ड पे ऐसे मेरी चौक चल रही है वैसे ही चलाओ अपना पेन। तो वो ऐसे बोलते थे, वो टीचर बोलते थे करते कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तुम्हारा दिमाग बटेगा, तुम सुनेगा कम लिखेगा ज्यादा, और तुम इतना बड़ा आइंस्टाइन नहीं कि तू दोनों काम करेगा, और इतना बड़ा तू आइंस्टाइन होता, बहुत बेइज्जत करते थे। बोलते थे इतना बड़ा तू होता ना तो तू यहाँ नहीं बैठा होता। ठीक है? मेरे भी एक ऐसे ही सर थे, उन्होंने एक बच्चे की नोटबुक फाड़ दी थी ऐसे ही। तो अच्छा सुनो, एक मेरे दोस्त ने मतलब लिखना वहां जब बैठते तो लिखना शुरू, मैंने लिख दिया था बीच में, उसको खड़ा करा था, हाँ बेटा खड़ा हो जा। मान लो कोई 12th क्लास में तो कितने साल का होगा, 15-16-17 साल का स्टूडेंट हो गया, तो जैसे 12th क्लास में कोई है तो 17-18 ईयर्स उसके मैक्सिमम होंगे। वो बेचारा लिख रहा था, वो उसको दिमाग में नहीं रहा, वो लिखना शुरू की बात हो रही। बाद में तो हैबिट हो जाती है ना, जैसे टीचर कोई मना कर रहा है ना, टीचर कोई मना कर रहा है तो स्टार्टिंग में तो हैबिट नहीं बनती, बाद में आपको हैबिट हो जाती है। शुरू में थोड़ा सा हो जाता है फ्लो में आदमी लिखना, तो शुरुआत का दिन था, वो लिख रहा था तो उसको खड़ा करा, बेटा खड़ा हो, कितने साल से तू लिख रहा है ये बता मेरे को। तो कुछ नहीं बोला, बोला तू 17 साल से तो लिख रहा है, 17 साल में कुछ हुआ? तो बोला नहीं सर कुछ नहीं। 1 साल मत उसको मतलब 1 साल मत। सर बिल्कुल ठीक कहा सर ने। हाँ, की तो हालत खराब। मतलब कोई भी अगर लिख रहा है ना तो उसका तो बस हो गया पूरा, अब 10 मिनट तो उसको तगड़ा बेइज्जत कर देते। तो मैं भी जब पढ़ाता हूँ क्लास में ऑफलाइन में तो मैं लिखने नहीं देता, मेरा भी है कि नहीं लिखना नहीं। मैं सर अलग अलग टीचरों की अलग अलग आदत होती है, ऐसे बहुत सारे टीचर साथ के साथ बोलते हैं, कुछ टीचर नहीं। बोलते हैं कि पहले समझो। एक्चुअली समझना चाहिए। वो बोलते थे कि लिखा हुआ तो तुम्हारे पास 50 जगह बुक में लिखा हुआ है, मैं जो नोट दे रहा हूँ शीट उसमें लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ तो बहुत जगह है, तो काहेला फिर तो लिखने जब तू आया तो क्यों, तू तो समझने आया है, यहाँ पे कंसेप्ट समझने है ना। जब तू लिखा हुआ है तो बुक में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, बुक में तो बहुत सारे बुक से ज्यादा मैं थोड़ी नहीं लिखाऊंगा। वो बोलते थे बुक में तो कम ही लिखाऊंगा, ऐसी बातें करते थे। दो चीजें उनकी मेरे को बहुत पसंद थी, एक तो फनी, हर आधे घंटे में समझो आपको जबरदस्त तरीके वाला हंसाते थे, तो कभी भी उनकी क्लास मेरे को आज तक बोरिंग नहीं लगी। और उनकी देन है कि मेरे फिजिक्स में इंटरेस्ट जगा कि यार ये तो बड़ा इजी है, ऐसा तो नहीं है। तो सर पिटाई से ज्यादा बेइज्जती से डरते हैं हम, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो पिटाई 2 थप्पड़ मार लो पर बेइज्जती मत करो। वो मारते नहीं थे, नहीं मारते नहीं थे, कभी नहीं मारा, किसी बच्चे को नहीं मारा, लेकिन कभी कभी वो मार से ज्यादा भारी पड़ जाता है ना। जो मैं जैसे मैं आपको मारूं नहीं, लेकिन मैं आपको बात ऐसे कह दूं तो वो मार से ज्यादा दुखदाई हो जाता है, कभी होता नहीं है, कभी कभी टीचर ऐसा वो लगता है कि वो ऐसा गोली चलाने वाला जो वाणी जो होता है वो ऐसा बोल दिया तो फिर वो लगे
भाई ये तो गजब है। चलिए अब भाई ये तो हो गया पैरेलल का। अब इसमें भी हो जाएगा इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है बेटा तब वो क्या हो जाएगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 सोन कहां तक चला जाएगा बेटा 1/R। बेसिकली इसी फॉर्मूला को हमको इस्तेमाल करना है। जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे, चाहे 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 2 होंगे, वो जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हमको वहां पर क्या करना है, काम करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी n नंबर ऑफ आइडेंटिकल हो सकते हैं, जैसे वहां पर था वैसे यहाँ पर भी हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा फॉर n आइडेंटिकल। हाँ बेटा सर कुछ नहीं, बोलिए, कोई बात नहीं, बताइए। नहीं सर मुझे समझ आ गया, मैं कुछ पूछ For n identical resistances connected in parallel, तो n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल होगा, तब यहाँ पर Rp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा R/n हो जाएगा ना। यस सारा चीज सर। कैपेसिटर वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर में भी एकदम बिल्कुल ऐसे ही पढ़े, वहां बस उल्टा था। ये चीजें जो पैरेलल के लिए इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर वो सीरीज के लिए इस्तेमाल हो रहा, जो वहां पर सीरीज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर ये पैरेलल के इस्तेमाल। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, करंट डिवाइडर रूल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर, वहां पर तो वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, करंट सेम था, यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल है। बहुत जगह आपको कम से कम वोल्टेज डिवाइडर रूल का इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, तो करंट डिवाइडर रूल की कई जगह जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट सॉल्व करने के लिए, है ना। मतलब थोड़ा, क्योंकि आपको पहले ही डिवाइडर रूल से फटफट निकाल दोगे करंट, तो करंट जैसे निकलेगा तो वोल्टेज भी निकल जाएगा, यस सर है ना। और करंट निकल जाएगा तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, क्योंकि वोल्टेज तो आपको पता ही। मतलब करंट डिवाइडर रूल हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बताऊंगा भी कहां पर हम शॉर्टकट बनाने के लिए करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज तो सेम है, वहां करंट सेम था, यहाँ वोल्टेज सेम है, तो करंट जो डिवाइड होगा I इक्वल टू क्या होता है V/R। यस सर जनरली I इक्वल टू, तो I जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और वोल्टेज सेम है, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस के वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, इनवर्सली। यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट डिवाइडर रूल, ये इस्तेमाल हम करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा, कहीं कहीं बहुत जगह हमको करंट डिवाइडर रूल की जरूरत पड़ेगी। तो करंट डिवाइडर रूल की अगर मैं बात करूं तो सिंस V क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम। तो अगर मान लीजिए कि वोल्टेज सेम हो गया तो करंट किस पर डिपेंड करेगा, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी करंट जो रेशियो होगा, यानी I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो कहां तक चले जाइए आप, IN तक चले जाइए। तो ये रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, 1/R पे डिपेंड करेगा ना बेटा। 1/R2 रेशियो 1/R मतलब और भी है, ठीक है ना। यस सर अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर जब बात करोगे आप तो यहाँ पर एक्चुअली RP या R इक्विवेलेंट लिख लो। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताना जरा। चलो R इक्विवेलेंट का तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल मैं अगर लगाऊं तो सिंपली I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1। यस सर क्या लिख सकते हो, I टोटल करंट इनटू R इक्विवेलेंट। यस सर I क्या हो जाएगा बेटा, R1 इंटू फिर I। यानी I जो टोटल करंट जा रहा है, R इक्विवेलेंट जो आया डिवाइडेड बाय R1। यस सर चलो समझ में आ गया मेरी बात ये। अच्छा, दो रेजिस्टेंस को अगर कंबाइन करोगे, वहां पे भी दो रेजिस्टेंस को कंबाइन करते थे तो आता था ना, यहाँ पर भी अगर मैं दो रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करूं, है ना, इफ टू रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड, तब वहां पर क्या हो जाएगा, मान लो R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है, उनको मैंने कंबाइंड किया, तो वहां पर आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/R1 अब प्लस क्या हो जाएगा 1/R2, ये होगा ना। अब यहाँ पर लगाओगे बेटा आप क्या, 1/RP, तो 1/RP इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो, R1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, R2 प्लस, तो ऐसे भी लिख सकते हो
R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R। तो RP अगर मेरे को निकालना होगा तो RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। सही है, यस सर। कुछ है ही नहीं, यानी दो रेजिस्टेंसेस अगर आपने कनेक्ट किए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। यस सर। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है ना, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करने के लिए, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लॉन्ग वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा है वो सॉल्व करने के लिए, किसी एक रेजिस्टेंस के लॉन्ग कितना करंट पैरेलल में कितना हो रहा है, यानी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमसे आते हैं। आर इक्विवेलेंट का आएगा, कोई भी आएगा, तो विल डिस्कस इन द जैसे क्वेश्चन हम अगली क्लास में से क्वेश्चन आवर करेंगे। अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई थिंक सो। अच्छा, यहाँ पर अगर कंबाइन करोगे तो यहाँ पर जो सबसे कम होगा उससे कम आएगा। यस सर, मिनिमम से भी यहाँ मिनिमम। पर अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो जो सबसे मिनिमम होगा उससे भी वो कम होगा। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे रेजिस्टेंस है, तो आपका पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे कम जो आएगा कॉम्बिनेशन का, आर मिनिमम जो है कॉम्बिनेशन का, उससे भी आपका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। कम। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाइए, शायद वो आप लोगों के लिए भी नया होगा, दैट इज द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ एक्चुअली क्या होता है ना, दो लॉज है ना। सबसे पहली बात होता है, एक होता है जंक्शन। जंक्शन किसको बोलते हैं बेटा, जहाँ पे दो वायर्स मीट करती हैं। करंट होता है दो से ज्यादा, दो वायर नहीं, दो वायर में कुछ जॉइंट होते हैं एक जगह पर। सुन लीजिए बेटा, ये भी हो गया और एक ये भी हो गया, ये तो दो वायर है ना, लेकिन आप इस पॉइंट को जंक्शन नहीं बोलोगे, ये तो सीधा करंट जाएगा टंग। यस सर। सर जहाँ 3 से 4 वायर हो जाते हैं ना उसे 3 मोर देन 3, यस सर, मोर देन 3, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन। खैर जंक्शन पर इतना बात करते नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये तो एक ही वायर है ना, एक तरह से आप इसको दो वायर कैसे ट्रीट कर सकते हो, ये तो एक ही वायर है। चलो दो वायर मैं ले लेता हूँ ना, ये दो वायर हुआ बेटा, एक वायर वो तो आप ट्रीट करो ना, एक वायर ये हुआ और एक वायर ये हुआ, ये भी तो दो ही हुआ। कहीं से भी आप दो वायर जोड़ो ना, जंक्शन का फॉर्मेशन नहीं करेगा मतलब। ओके सर, ठीक है। कहीं से भी आप इसको, ठीक है, एक सिंगल वायर आप मान रहे हो, कहीं पे भी, अच्छा इसको एक सिंगल वायर मान लो, तो कहीं पर भी इसके दूसरा वायर कनेक्ट करो, यहाँ पे कनेक्ट करो, चलो तो भी ये जंक्शन। जंक्शन तभी फॉर्मेशन होगा जब 3 वायर्स कनेक्टेड होंगे, मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 वायर्स में वो जंक्शन बनेगा ही नहीं, वो करंट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, वो करंट सीधा वो पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो होगा बेटा। कहीं से भी दो इनपुट, आप कहीं देखो करंट, किसी भी रेजिस्टेंस में बताओ करंट दूसरा आ जाए तो बताओ, किसी भी रेजिस्टेंस में करंट डिफरेंट नहीं आएगा। तो जंक्शन ये हुआ, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ पर देखो ये जंक्शन का फॉर्मेशन, और भी हो सकते हैं। तो व्हेन 3 और मोर वायर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, अब पता चले एक में करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो भी नहीं होगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, छोटा सा एग्जांपल है, ये मान लीजिए कि ये है बेटा और ये भी है और ये भी है, अब मान लीजिए इसमें करंट ही नहीं है, फिर नहीं होगा सर, उसमें तो करंट ही नहीं हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं 3 और मोर, 3 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, 3 और मोर वायर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विद ईच अदर, देन इट इज नोन एज जंक्शन। हाँ, अब इसी में बात आता है बेटा किरचॉफ्स लॉ। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, खासतौर पर आपका सीबीएसई बोर्ड में तो इससे पक्का क्वेश्चन रहेगा। पक्का का मतलब क्या रहेगा मेरे को वो नहीं पता, मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं किरचॉफ्स लॉ को यहाँ पर डिस्कस करूँ, सीरीज पैरेलल जो हो गया उसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में आई होप सो कि डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ की सर इतना लंबा बोला कि लग रहा है कुछ पूछ रहा था। बोल रहा हूँ ना कि आप लोग रहते सामने तो फिर तो मेरे को भागना पड़ता वहां से। ऐसी बात नहीं है।
या तो आप लोग भाग जाते हैं या मैं भाग जाता हूँ, दोनों में से कोई एक तो भागता ही। सर ये भगा देता मैं नहीं भागता भाई, आप तो ज्यादा मतलब आपका यूनिटी ज्यादा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, हम लोग पढ़ाई के टाइम पे सीरियस रहते हैं। भाग जाते हैं सर। मेरा यूनिटी कम है। जब हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग में जब कर रहा था, तो एक टीचर थे, गुरुंग नाम था, गुरुंग। तो हमारा ही ग्रुप था और मेरा ग्रुप था, लेकिन मैं इत्तेफाक से उस दिन थोड़ा डिफरेंट जगह बैठा था। शायद मैं लेट आया रहूंगा, मेरे को याद नहीं है। मैं उस ग्रुप से डिफरेंट था, लेकिन वो ग्रुप मेरे फ्रेंड सर्कल का था। तो उसमें से किसी ने कुछ बोल दिया होगा। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर थे। इंजीनियरिंग में जनरली टीचर उतना ध्यान देते नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, गेम खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो आपको पता है इंजीनियरिंग में बच्चे बड़े बड़े होते हैं, तो टीचर कुछ बोलता नहीं। वो थोड़ा दूसरे टाइप के टीचर थे। वो पता नहीं बाहर का टीचर था, इज नॉट फ्रॉम इंडिया, किसी बाहर के थे। तो वो अजीब टाइप का मतलब ये रहते। तो किसी ने कुछ बोल दिया और वो बोला कौन बोला। कौन बोलेगा तो भाई, इंजीनियरिंग में क्लास में यूनिटी है, तो किसी का नाम तो बोला जा नहीं सकता है। फिर उससे तो फिर कहेगा भाई आपने नाम ले लिया मेरा। तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कि नहीं सर पता नहीं कौन बोला, क्या बोला। हमारे क्लास के एक बच्चे ने बोला, किसी ने नहीं बताया। मैंने उनको पता था कि इस लोकेलिटी से आवाज आया है। तो उन्होंने कहा कि किसने बताया, बताओ मेरे को। कोई बताया नहीं। तो उसने सबको बाहर कर दिया। वो जितने आदमी बैठा था वहां पे, उस आगे पीछे बेंच पर, सबको कहा चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, या तो बताओ या बाहर निकलो। कोई बताया ही नहीं। अगले दिन फिर क्लास हुआ कि भाई चलो मामला खत्म हो गया, एक दिन निकाल दिया। अगले दिन फिर आए क्लास में, बोले कि हाँ भाई चलो तुम लोग बताओ पहले। जिसका उसका नाम नोट कर लिए, उस सबसे पूछे कि हाँ चलो बताओ कौन बोला था। फिर कोई नहीं बताया कि नहीं भाई सर पता नहीं कौन बोला है। फिर बाहर कर दिए। बोले कि जब तक तुम लोग नहीं बताएगा तब तक तुमको हम बाहर ही करते रहेंगे। फाइनली बताया नहीं किसी ने। सर आपके ग्रुप को बाहर कर दिया? हाँ, हर वो एक दिन की बात नहीं, वो डेली बाहर कर रहे थे। उन्हीं के साथ थे। हाँ सर बच गए आप फिर तो। मैं उस दिन बच गया, नहीं तो मैं भी बाहर जाता। मैं हमेशा बाहर जाता। और बता नहीं सकते भाई, वो तो दोस्ती है, दोस्ती टूट जाएगी ऐसे नाम बता देंगे तो बड़ा मसला हो गया। बाद में जो हमारे जिसने कहा था वो हिमाचल का था एक्चुअली, लड़का करण नाम था उसको। तो बोला यार मैं ही बोल देता हूँ कि सर मैंने कहा था, मुफ्त में तुम लोग का लॉस हो रहा है। और वहां पर पढ़ाई की लॉस की चिंता नहीं होती, अटेंडेंस लॉस की चिंता होती है। सब पढ़ाई लॉस, हमारे हमारे साथ अभी कॉलेज में पढ़ता पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। टीचर अगर स्कूल में भी अटेंडेंस, बस अटेंडेंस के लिए आते हैं। हाँ सर तो हमें तो वही अटेंडेंस ही वहां पे मिलता वही है। मसला था, अटेंडेंस का प्रॉब्लम था। पढ़ाई से तो कोई मतलब ही नहीं। चलो भाई करा रहा टीचर तो ठीक है, नहीं करा रहा तो भी ठीक। अटेंडेंस डेली बन नहीं रहा था, वो अटेंडेंस मार्क अब्सेंट हो रहा था। बच्चों हम लोग उन लोगों को अटेंडेंस का चिंता था। वो खुद ही गया कि सर मैंने बोला है। पीट दिया सर ने। नहीं तब तक तो आदमी का गुस्सा शांत हो जाता ना। इंजीनियरिंग में पीटता कौन है? सर उन्हें भी मजा आने लगा सर बस। मैं होता ना सर, उठा उठा के पटकता। लेकिन मेरा जो दोस्त सब बाहर जाता था ना, तो हम लोग उसका मजे लेते थे। और बढ़िया बाहर मतलब मैं उस सर्कल का मैं हम लोग मजा लेते थे। हालांकि वो कहता अच्छा ठीक है भाई तुम लोग भी देख लेंगे, ऐसा नहीं आज हम लोग निकले ना कल तुम लोग भी निकलोगे, ये वो आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन ठीक है, दोस्ती में तो चलता रहता है ये सब चीजें। सर हमारे वाले बाहर निकलते पढ़ाओ सर पढ़ाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर निकलते भी हंसते रहेंगे और चलिए क्लास से बाहर निकाल सर, आप बात करते हैं बस, वापस कंसेप्ट पे आते हैं। किरचॉफ्स लॉ की बात करें तो सबसे फर्स्ट लॉ की बात होती है। तो फर्स्ट लॉ में एक ही है कि सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज जीरो। एक जंक्शन है, उस पे जो भी सम ऑफ करंट होगा उसका नहीं, टोटल जो करंट उस जंक्शन पे आ रही है या जा रही है उसका सम जो होगा जीरो। और आने वाली करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं और जाने वाली करंट को हम निगेटिव। या आप ये भी कह सकते हो, इसको एक अलग तरीके से भी बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ करंट इंटरिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लिविंग। यस सर। समझ मतलब हो ना, ये भाई जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, तभी इसका सम जीरो होगा। जितना आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा, नहीं आएगा उतना ही जाएगा। बात तो सही है। यस सर। करंट जाएगी कहाँ? चार्ज है, करंट इज ड्यू टू चार्ज। तो चार्ज कंजर्वेशन, अगर करंट कम हो गई तो भाई बाकी चार्ज गया कहाँ? चार्ज कम होने का मतलब उसका करंट कम होने का मतलब चार्ज कम हो गया। तो चार्ज कम हुआ तो भाई बाकी चार्ज गया, चार्ज तो कंजर्व्ड है, इसका मतलब चार्ज लॉस हो गया। चार्ज लॉस ज्यादा भी नहीं हो सकता, ज्यादा होने का मतलब कि एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज कहां से आ गया। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। यानी फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं, मान लो यहां पर एक जंक्शन में यहां पे क्रिएट कर रहा हूं,
ठीक है, 4 ही ले लेते हैं। ये ले लेता हूं मैं I1, ये ले ले रहा हूं मैं I2, और ये ले ले रहा हूं मैं I3, और ये ले ले रहा हूं मैं I4। ठीक है बेटा, तो 2 करंट इंटर कर रहे हैं और 2 करंट लीव कर रहे हैं। तो यहां पर आप मैं लिख सकता हूं फर्स्ट लॉ, यानी अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो यहां पर मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, या इलेक्ट्रिक सर्किट लिख सकते हो, इन इलेक्ट्रिक सर्किट the algebraic sum of the current meeting at any junction, ठीक है ना, in the circuit is 0। यानी आप इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो कि समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। समेशन समझते हो ना? यस सर, टोटल। लेकिन यहाँ पर हमको साइन कन्वेंशन रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि आने वाली करंट को आपको क्या रखनी है, पॉजिटिव, और जाने वाली करंट को आपको क्या रखनी है, नेगेटिव। यहाँ पर साइन कन्वेंशन सभी वो सम आप 0 रख सकते हो। यानी साइन कन्वेंशन के लिए आप क्या रख इस्तेमाल करोगे, आप current entering the junction, taken positive, a current लीविंग नेगेटिव, जंक्शन नेगेटिव। जंक्शन को कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है, यहाँ पर बात होगी। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यानी इस लॉ को आप ऐसे भी बोल सकते हो, सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन इक्वल में सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल to सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, लीविंग द जंक्शन। leaving to the junction। यानी आप कह सकते हो समेशन ऑफ आई एंटरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई लीविंग। यानी इस सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं देखूं, ये जो सिचुएशन है, तो मैं क्या लिखूंगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। यस सर। इस सिचुएशन, हाँ, 2 को प्लस लूंगा और 2 को क्या लूंगा, मैं माइनस लूंगा। यानी अगर ये सिचुएशन के हिसाब से मैं देखूं, कहाँ पे लिखूं मैं, यहीं पे लिख देता हूँ, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस और इक्वल 0। सही बेटा। अब यहाँ पर अब ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंजर्वेशन क्या कह रहा है, चार्ज का कंजर्वेशन, जितने चार्ज आ रही उतनी ही चार्ज जाएगी। कंजर्वेशन रूल तो ये कह रहा है कि भाई चार्ज को आप क्रिएट कर सकते, कम नहीं हो सकता। कम होने का मतलब कि जितनी चार्ज आ रही थी उतनी चार्ज जा नहीं रही, चार्ज कहीं खत्म हो गई। अगर 5 कुल नहीं, उसका यूज हो गया सर, वो कहीं यूज हो गया, यूज तो हुआ नहीं, ऐसा होगा नहीं। यानी ये देखो, जितना यहाँ से कुछ चार्ज आ रहा है, कुछ चार्ज यहाँ से आ रहा है, तो जाने वाली चार्ज भी तो बराबर ही होगी। इसलिए भाई जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा, ये तो तय है। यानी ये जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। इसलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन, और आपको ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने 3-4 ऑप्शन देगा। तो आप लिख सकते हो कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन। ठीक है, अब आ जाइए बेटा सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ एक्चुअली थोड़ा एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ क्या कहता है कि कोई भी क्लोज्ड सर्किट है, ये कोई बंद सर्किट है, तो उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है या जो ईएमएफ है या जो भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल 2 तरीके का होता है,
एक तो बैटरी से जब दो दो वो पोटेंशियल हो गया, एक रेजिस्टेंस के अलॉन्ग पोटेंशियल हो डेवलप होगा। सर एक यस तो आप सर। बैटरी को दे रहे हो वो पोटेंशियल, एक रेजिस्टेंस के अलॉन्ग भी V इक्वल टू, जब भी करंट किसी रेजिस्टेंस से फ्लो होगा तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, जेट पोटेंशियल ड्रॉप इज V इक्वल टू IR। यस कोई भी क्लोज सर्किट, एक बंद सर्किट के अलॉन्ग जो टोटल पोटेंशियल है, और पोटेंशियल दो तरीके का होगा, पॉजिटिव सॉरी EMF प्लस वोल्टेज ड्रॉप अलॉन्ग रेजिस्टेंस। यानी आप कह सकते हो सेकंड लॉ में, अगर सेकंड लॉ की बात मैं करूं तब आप करोगे इन एनी क्लोज्ड सर्किट, द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF जीरो रहेगा। एंड अलजेब्रिक सम, एक तो EMF हो गया और एक क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप किसके अलॉन्ग होगा, रेजिस्टेंस के अलॉन्ग। अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एंड अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज जीरो। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक EMF प्लस समेशन ऑफ IR। पोटेंशियल ड्रॉप तो IR ही होगा जो रेजिस्टेंस के अलॉन्ग, क्या क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन ये वाला इसमें दोबारा बता दोगे सर, हाँ ये वाला मतलब सेकंड वो दोबारा बता दो। जितने भी प्रियांशु देखो एक्चुअली कह रहे हैं ना कि वोल्ट किसी भी, एक तो एक क्लोज सर्किट में अप्लाई करना, कोई भी क्लोज सर्किट हो सकता है, वो आपको चूज करना है कि आप कौन सा क्लोज सर्किट चूज करते हो। एक एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो एग्जांपल वी विल डिस्कस, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन में ही वो आ जाएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बेटा कि पोटेंशियल दो टाइप का होगा, एक तो EMF होगा जो बैटरी आपको दे रहा है, बैटरी का जो वोल्टेज हुआ वो, और एक जब भी करंट फ्लो होगा सर्किट में जब भी करंट फ्लो होगा तो एक हो गया उसका भाई रेजिस्टेंस होगा, तो उसके अलॉन्ग भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो V इक्वल टू IR। तो दो पोटेंशियल, यानी जितने भी पोटेंशियल उस सर्किट में है, चाहे वो EMF वाला हो चाहे वो पोटेंशियल ड्रॉप वाला हो, वो सभी का सम उस क्लोज सर्किट में जीरो। क्लियर है बेटा? ओके सर, यस सर अब हाँ बोलिए। सर इसमें आपने ये बोला कि पोटेंशियल ड्रॉप इस सर्किट में सिर्फ एक ही बार हो रहा है। नहीं एक ही बार नहीं, वो सम में लिखा हूं, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सम जितने भी रेजिस्टेंस है उसका सम। सिर्फ मैं IR लिखता तब आप एक बार कहते, IR का मतलब जितने भी IR हो रहे होंगे, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, सबके अलॉन्ग कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, तो मैं उसका हाँ, मैं यहाँ पे देखो EMF में भी तो लगाया हूं, हो सकता है दो सेल लगे हो उसमें, सर सभी तो हो सकता है ना भाई, दो बैटरी लगाओ तो दोनों अपना अपना वोल्टेज दे रहा होगा, तो जितने भी सेल का EMF होगा वो, यानी जितने भी बैटरी लगे होंगे वो, और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो, सभी का सम जीरो होगा। हाँ बोलिए साक्षी मनीषा। सर जो मीटर ब्रिज होता है वो मतलब इसी पे बेस्ड होता है, जैसे कौन सा? वी जो मीटर ब्रिज जो प्रैक्टिकल होता है सर वो इसी पे बेस्ड हाँ, होता है। जंक्शन ब्रिज को प्रूफ हम इसी से करते हैं, उसमें दोनों लॉ लग जाएगा, फर्स्ट लॉ भी लग जाएगा, सेकंड लॉ भी लग जाएगा। हाँ मनीषा बोलिए बेटा। सर ये ओनली क्लोज सरफेस के लिए कैपेबल क्लोज सर्किट के लिए अप्लाई हो गई, दैट इज एप्लीकेशन फॉर द क्लोज लूप। कह लो, लूप का मतलब बंद। अब छोटा बड़ा कोई भी बंद loop हो सकता है। वो लूप जैसे मान लो कोई लूप है, ऐसा मान लो ऐसे दिया हुआ, तो ये बंद है, यहाँ अप्लाई कर सकते हो सकता है आपको ऐसा भी दिया हो। यहाँ पे दो लूप है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ये बड़े वाले में भी अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। कोई भी लूप आप चूज कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, लेकिन आपको लेना एक क्लोज लूप ही होगा। अब इसमें भी साइन, पहली बात तो ये जो लॉ है ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, एनर्जी इसको ध्यान रखना है। पहला लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चार्ज पर बेस्ड है, दूसरा लॉ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनर्जी पर है, सेकेंड लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। हाँ बेटा, सेकेंड लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। अब यहां पर भी अगर आप साइन कन्वेंशन की बात करोगे, साइन कन्वेंशन, तो आपको क्या करना है कि मान लो ये बैटरी है ना, ये बैटरी बेटा, ये क्या पॉजिटिव निगेटिव, इसका EMF E है। मान लो ये भी बैटरी है,
अब ये कौन सा लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है, ये डिपेंड करेगा आप ट्रैवल, आप लूप में चलते हो, यानी ट्रैवल, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। आप मान लो इधर से इधर ट्रैवल कर रहे हो और ये ट्रैवल आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी लूप में आपको चलना है, एक जगह से स्टार्ट होना है और इंड तक, जहां से शुरू हो वहीं तक आपको लूप में राउंड लगाना है। ये ट्रैवल करना आपके ऊपर है, आप ऐसे ट्रैवल करो, आप एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करो, क्लॉकवाइज ट्रैवल करो। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं दोनों तरीके से ट्रैवल करके आपको बता दूंगा, वो उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रैवल हमारी मर्जी है, साइन आप अपनी मर्जी का नहीं ले सकते हो, आपके अख्तियार में एक ही चीज है, डेट इज कि आप ट्रैवल वाला जो पाथ है वो कोई भी चूज कर सकते हो। तो आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करने में जो बाद वाला साइन होगा वो रखना है। तो पहले वाले में जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो बाद वाला साइन कौन सा आ रहा है, माइनस। आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा, माइनस। अच्छा, यहां पर भी आप ट्रैवल करिए, ये आपका ट्रैवल हो गया, यहां पर भी ट्रैवल आप इसी डायरेक्शन में कर रहे हो मान लीजिए, तो आपको क्या रखना है, बाद वाला साइन कौन आ रहा है बेटा, प्लस। प्लस। आपको ट्रैवल करने के कंडीशन के हिसाब से आपका जो बाद वाला पड़ेगा वो रखना है। अब ये तो हो गई ईएमएफ की बात। अब इसमें एक और चीज आप बोल सकते हो कि सर ठीक है ईएमएफ वाला तो ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस वाला भी, एक तो ईएमएफ हो गया, एक वोल्टेज ड्रॉप वाला बात होगा। अब रेजिस्टेंस के ईएमएफ में तो आपको दिया रहेगा प्लस माइनस, बैटरी जब आप सर्किट देखते हो तो प्लस माइनस दिया रहता है कि नहीं दिया रहता है, दिया रहता है, माइनस दिया रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिस्टेंस में आपको सिर्फ ऐसे दिया रहेगा। तो सर इसमें करंट की डायरेक्शन से पता चले। हाँ अंजलि, आपको तो बहुत आता है, लेकिन सर आई नेगेटिव की तरफ जाएगा तो फिर हम उसे नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे। सही बात है बेटा, पढ़ लियो आप लोग। यस सर। इसमें ये क्या है ना, सुनो मैं बता रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस आर है, यहाँ भी रेजिस्टेंस आर है। अब इस पे तो प्लस माइनस तो नहीं दिया रहता है, तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, जब भी आप लूप सॉल्व करोगे, तो आपका पहला काम बेटा ये रहेगा कि रेजिस्टेंस, बैटरी पे तो प्लस माइनस आपको दिया रहेगा, रेजिस्टेंस पे प्लस माइनस लगाओ, और रेजिस्टेंस पे प्लस माइनस हमेशा आपको करंट के हिसाब से लगाना होगा। आप ट्रैवल अपने हिसाब से कर सकते हो, ट्रैवल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ट्रैवल का पाथ आपको चूज करना है, लेकिन रेजिस्टेंस पर प्लस माइनस लगाना वो करंट के डायरेक्शन के हिसाब से होगा। तो रेजिस्टेंस में मान लो आपको इधर से करंट दिया हुआ है, तो पहले क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाद में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, अब आप ट्रैवल ऐसे कर रहे हो, मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ, ट्रैवल का डायरेक्शन तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ट्रैवल का डायरेक्शन ऐसे ले रहा हूं। अब बताओ कि अगर मैं ट्रैवल का डायरेक्शन ऐसे लिया हूं, तब बताओ हमको क्या रखना पड़ेगा, लेंगे। तो जी प्लस और माइनस ले वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से नहीं लेंगे, साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा ना, मैं कह रहा हूँ करंट का, ये कौन सा प्लस माइनस बोल रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस, हाँ ये वाला, ये करंट के हिसाब से लेना पड़ेगा। सर्किट में आपको करंट दिया रहेगा, तो जिधर से करंट फ्लो रहा है, सपोज अगर यही करंट इधर से फ्लो हो रहा होता, तो आपको इधर प्लस रखना होता, इधर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस। जैसे इधर मैं देख लेता हूँ ना, इधर मैं कर देता हूँ, मान लो इसमें करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तब तो आपको ये क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस। यस सर। अब ये आप ट्रैवल कर रहे हो, प्लस माइनस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलतियां यहाँ पर बच्चे कर देते हैं। ट्रैवल आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, प्लस माइनस बैटरी पे भी, अच्छा बैटरी पे प्लस माइनस करंट के हिसाब से नहीं लगाना है, वो ऑलरेडी आपको दिया रहेगा। अभी नहीं कि बैटरी पे भी करंट के हिसाब से प्लस माइनस लगा दिया, बैटरी वाला तो खुद ही क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, वो तो जैसे आप चलोगे बाद वाला वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ आपको उसी को कंसिडर करना है। आपको रेजिस्टेंस पे प्लस माइनस नहीं दिया रहेगा, तो आपको रेजिस्टेंस पर प्लस माइनस देखना है, और करंट के डायरेक्शन के हिसाब से आपको प्लस माइनस लगाना है। जैसे इसमें आई ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैंने लगा दिया, अब जब मैंने लगाया तो देखो आप ट्रैवल करो तो क्या हो जाएगा, प्लस आई आर। सर अगर करंट और ट्रैवल का साइन अपोजिट होगा तब प्लस आएगा। देखो ऐसे मत याद रखो आप, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे विवेक। आपको बस क्या करना है कि जब भी आपको सर्किट मिले, तो आप पहले उस सर्किट को सॉल्व करो। तो सबसे पहले कोई सर्किट दिया तो पहला काम करो कि रेजिस्टेंस पर प्लस माइनस लगा दो।
बैटरी पर तो प्लस माइनस आपको दिया रहेगा, और रेजिस्टेंस प्लस माइनस आप देखो सर्किट में खुद ही करंट का डायरेक्शन आपको दिया रहेगा। जैसे मैं बोला ना कि एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सर्किट में आपको प्लस माइनस दिया रहेगा। अब जैसे ही आपको प्लस माइनस दिखा, पहला काम जितने भी रेजिस्टेंस उस पूरे लूप में है उस पर प्लस माइनस लगा दो। ठीक है मनीषा, आ रहा हूं बेटा, प्लस माइनस लगा दो। उसके बाद आप ट्रेवल करो, ट्रेवल करना आपकी मर्जी है, उल्टा भी ट्रेवल कर सकता हूं मैं, सीधा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप। हाँ, एक बार जो ट्रेवल कर लिया तो पूरे पाथ शुरू से लेकर एंड तक उसी डायरेक्शन में चल, ये नहीं कि आधा रास्ता इधर से चल लिया आधा रास्ता इधर से, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो पाथ आपने अपनाया वो पूरा साइकिल कंप्लीट करना। क्लियर है? बोलिए मनीषा बेटा, क्या दिक्कत है आपको? ऊपर वाला तो समझ आ गया नेगेटिव आया सर, नीचे वाला पॉजिटिव कैसे आया? क्यों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं ना हम, करंट मतलब कि ट्रेवल जो कर रहे हैं इधर इस क्योंकि वो नीचे वाला नेगेटिव में की साइड पर जा रहा है। एक मिनट सुन लीजिए। नीचे वाला में करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है बेटा, यस सर। इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो ये हो गया पॉजिटिव। जिधर करंट फ्लो हो रहा है ना तो पहले आपको पॉजिटिव लगाना है फिर नेगेटिव लगाना है। जैसे इसमें देखो करंट इधर जा रहा था ना, तो सर करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में ही जाता है। हाँ करंट इसीलिए तो लगा रहे हैं ना, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी ये टर्मिनल पॉजिटिव, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। ओके। तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ट्रैवल आप ये कर रहे हो, ट्रैवल ये ट्रैवल आप कैसे, आप इधर से भी ट्रैवल चूज कर सकते थे। तो ट्रैवल में जो बाद वाला पड़ेगा ना वो साइन रखना है। आप इधर से इधर ट्रैवल कर रहे हो तो बाद वाला साइन आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ट्रैवल के हिसाब से ट्रैवल आपकी मर्जी है। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं कि ट्रैवल इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, बट पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन जो बैटरी रेजिस्टेंस पे लगाओगे वो आप पर डिपेंड नहीं करेगा, वो करंट पे डिपेंड करेगा। अब बैटरी पे पॉजिटिव नेगेटिव का करंट से कोई लेना देना नहीं, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। सिर्फ आपको पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है रेजिस्टेंस पर, और रेजिस्टेंस में कैसे लगाना है? करंट की डायरेक्शन देखो, और करंट जिधर से आ रही है तो पॉजिटिव, बाद में क्या हो जाएगा और जिधर जा रही है उधर उसके नेगेटिव। बाद आप ट्रैवल करोगे। ट्रैवल जब करोगे तो जो बाद वाला साइन आता जाएगा वो साइन आप रखते जाओ। ओके क्लियर? यस सर। सर